श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। भक्त रसिक मुरारी जी भगवान श्याम सुंदर के रूप रस और लीला माधुर्य के पूरे रसिक थे। वे दिव्य युगल स्वरूप के उपासक थे। श्री श्यामा श्याम की निकुंज लीला का चिंतन ही उनका परम धन था। नंदनंदन और रासेश्वरी रसमयी श्री वृषभानुनंदिनी का स्मरण ही इनके जीवन का आधार था। संत सेवा और गुरु भक्ति में इनकी बड़ी दृढ़ निष्ठा थी। ये बड़े सहज सरल और स्वभाव के रसिक प्राणी श्री रसिक मुरारी जी के गुरु श्यामानंद जी की एक संपत्ति एक दुष्ट राजा ने छीन ली। लौकिक कौतुक देखिए। रसिक मुरारी जी के गुरु श्यामानंद एक संपत्ति राजा ने ले ली। अब बहुत से लोग सोच सकते हैं कि गुरु संपत्ति के जाने से, नहीं भैया, ऐसी बात नहीं। ये सब बड़े कौतुक होते हैं। गुरु को अपने शिष्य को आजमाना है और सुयोगी शिष्य को जगत के सामने प्रतिष्ठित करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि संत रसिक जन बड़े साधारण से कर्म करते हुए प्रतीत होते हैं या क्रोधित दिखाई देते हैं, किंतु उसका उद्देश्य कुछ और ही होता है। उसे कोई भक्त ही समझ सकता है। सो बात श्यामानंद जी की। श्यामानंद जी ने रसिक मुरारी को एक पत्र लिखकर एक व्यक्ति के हाथ भेजा कि तुम जिस दशा में हो उसी में शीघ्र चले आओ। और जिस समय वह व्यक्ति आया, रसिक मुरारी जी भोजन कर रहे थे। बिना हाथ मुंह धोए ही वे चल पड़े। गुरु आज्ञा की मर्यादा ही ऐसी थी। रसिक मुरारी जी के गुरु श्यामानंद जी का निवास 17 कोस की दूरी पर था। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। श्यामानंद जी ने जब रसिक मुरारी को इस दिशा में देखा, जूठे मुंह आते हुए देखा, तो बड़ा आश्चर्य प्रकट किया। और जब रसिक मुरारी जी ने कहा, आपकी ही तो आज्ञा थी गुरुदेव, गुरुदेव प्रसन्न हो उठे। कार्य तत्परता और आज्ञाकारिता की बड़ी सराहना की। रसिक मुरारी जी ने अपने गुरु की संपत्ति लौटाने के लिए राजा से मिलने का निश्चय किया, किंतु श्यामानंद जी के और शिष्यों ने और रसिक मुरारी जी के शिष्यों ने भी उन्हें राजा की दुष्टता से अवगत कराया और जाने से रोका, किंतु उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। राजा ने जब सुना कि रसिक मुरारी उनसे बात करना चाहते हैं, तो उसने भी उनकी परीक्षा लेने की सोची। दुष्ट तो वह था ही। सो उसने एक मतवाला हाथी इनके ऊपर छोड़ने का इरादा किया और अपने सभासदों से कहा, यदि रसिक मुरारी में कोई शक्ति होगी तो हाथी उन्हें जीवित छोड़ देगा, और अगर छोड़ दिया तो वे सिद्ध हैं, इस बात का भी पता चल जाएगा। राजा अपने सभासदों से केवल यह कह रहा है, वास्तव में तो वह संपत्ति वह हथियाना ही चाहता था। उसकी कोई इच्छा भी न थी। वह चाहता था कि रसिक मुरारी जी की भी मृत्यु हो जाए। गजराज झूमता हुआ जिस पथ से रसिक मुरारी जी आ रहे थे, वह मदोन्मत्त विचर रहा था। श्यामा श्याम के अनन्य सेवक रसिक मुरारी जी की पालकी राजसभा की ओर आ रही थी। वे निर्भयतापूर्वक भगवान का स्मरण करते हुए पालकी में सवार होकर चले आ रहे थे। समस्त जीवों में, चराचर में भगवान नंदनंदन के दर्शन करवाने वाले रसिक भक्त ने देखा कि काहरों ने पालकी रख दी है, और वे पालकी छोड़कर भाग खड़े हुए। उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो सामने मदमत्त गजराज झूमता हुआ चला आ रहा है। रसिक मुरारी जी को अपनी प्राण रक्षा की चिंता नहीं थी।
भैया जो भगवान का हो गया वह अभय हो गया। वे जब चाहें तब प्राणों को ले लें, अपने पास बुला लें। किंतु उन्हें लगा कि इस गजराज को किसी तरह इस भयानक योनि से, पाप कर्म से मुक्त कर भगवान की भक्ति का माधुर्य चखाना चाहिए। उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से गजराज को देखा, प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, भैया तुम चेतन हो, तुम्हारे रोम रोम में भगवत सत्ता व्याप्त है। तुम हाथी का तमोगुण छोड़ दो। इस पाप ग्रह से छुटकारा पाने के लिए भगवान का स्मरण करो, भवबंधन से मुक्ति मिल जाएगी। और की तो बात क्या। ऐसे भक्त की रसमयी वाणी के प्रभाव से गजराज का मद उतर गया, उसका हृदय भक्तिभाव से आह्लादित हो गया। उस हाथी ने नतमस्तक होकर श्री रसिक मुरारी जी की चरण वंदना की। ऐसा प्रतीत हुआ मानो तमोगुण ने सत्वगुण की प्रभुता स्वीकार कर ली। गजराज अब अधीर हो उठा। रसिक मुरारी जी ने उसे स्पर्श किया तो गजराज के नयनों से अश्रुधारा बहने लगी। रसिक मुरारी जी ने उसे श्री कृष्ण नाम से अभिमंत्रित करके कहा, श्री कृष्ण का नाम माधुर्य का अनंत सागर है। इसके एक कण का मात्र के संस्पर्श से करोड़ों जन्मों के पाप मिट जाते हैं। जीव उनके रूप रस में अवगाहन करके धन्य और कृतार्थ हो जाता है। रसिक मुरारी जी ने अपने शिष्य हाथी का नाम गोपालदास रखा। और जब ऐसा देखा तो सारी प्रजा और भक्तगण, सभासद सभी इस विलक्षण दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। एक जीव ने शरण ग्रहण कर ली थी। अब रसिक मुरारी जी के दर्शन से राजा की दुष्टता का भी नाश हो गया। वह भी उनके चरणों में गिर गया, अपने अपराध की क्षमा मांगी। गुरु श्यामानंद जी की संपत्ति उन्हें लौटा दी और रसिक मुरारी जी पुनः लौटाए अपने गुरु के पास आकर चरण वंदना की और बस फिर रम गए अपने उस युगल की उपासना में। भैया प्रेमी जो होता है ना भगवान का, कोई सोचे कि ये जीव अन्य योनियों के प्राणी, भैया प्राणियों की तो बात क्या, लता पता तक प्रेम करने वालों को पहचानते हैं। जो भगवान का हो गया, समझ सृष्टि में उनके सिवा किसी दूसरे को नहीं देखता, अब उसकी बात हृदय से होती है। वह जो बोलता है चराचर जगत अपनी भाषा में उसको समझता है, उसी के अनुरूप चलता है और ऐसे भक्त की सराहना करता है, वंदना करता है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।